स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H purchase product one after another but not necessarily in the same order। ठीक है, 8 बंदे हैं। 2 person purchase the product between D and F। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसने सबसे पहले लिया होगा वो इस साइड आ जाएगा, फिर ऐसे लास्ट में जिसने लिया होगा वो एक्सट्रीम राइट पे आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखा हुआ? 2 person purchase the product between D and F। D और F के बीच में 2 बंदे परचेज करेंगे। ठीक है, फिर बोला 1 person purchase the product between C and F। C purchase आफ्टर F, तो C यहाँ आ जाएगा, एक बारी में C यहाँ आ जाएगा। एज मैनी पर्सन परचेज बिफोर E एज आफ्टर G। नीदर F नॉर D इज द फर्स्ट पर्सन टू परचेज अ प्रोडक्ट। तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ना D यहाँ पे आएगा ना F आएगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे। A purchase product 3 person before B who is third last to purchase a product। B जो है वो थर्ड लास्ट है, तो B आपका यहाँ आ गया। और क्या बोला? A purchase the product 3 person before B, तो A आपका यहाँ पे, A आपका यहाँ पे। ठीक है, 1 person purchase product between A and E, तो एक बार E यहाँ आ जाएगा, एक बार E यहाँ आ जाएगा। F परचेज बिफोर D, तो F बिफोर D आएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला करेक्ट आ जाएगा, F C और D। ठीक है, अब अगर हम ये यहाँ पे फिक्स करने को देखें तो कहाँ पे आएगा? इस वाले में आ जाएगा F यहाँ पे, C और D आपका यहाँ पे, या फिर F यहाँ पे आ सकता था, C और D यहाँ पे आ जाते। इस वाले में कहीं नहीं आएगा, तो E हमारा यहाँ आ गया, F यहाँ पे, C यहाँ पे और D आपका यहाँ पे। ठीक है, और क्या बोला? एज मैनी पर्सन परचेज बिफोर E आफ्टर G, तो G आपका इस वाले में यहाँ आ जाएगा, इस वाले में यहाँ आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। A B C D E F G H होएगा, तो H हमारा यहाँ आ जाएगा। इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए परचेज प्रोडक्ट इमीडिएटली आफ्टर सी। सी से इमीडिएटली आफ्टर है? नहीं है। एफ इज फोर्थ लास्ट पर्सन टू परचेज अ प्रोडक्ट। फोर्थ लास्ट नहीं। एच इज सेकेंड लास्ट पर्सन टू परचेज अ प्रोडक्ट। एच है सेकेंड लास्ट, बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी परचेज नहीं, डी सी के जस्ट बाद है, ए के बाद नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पर्सन परचेज द प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में कितने हैं? 3। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 4 of the following 5 pair are alike in a certain way and thus form a group, which among the following does not belong to the group। E और C की बात कर रहा है, E और C के बीच में 2 का गैप है। D और G के बीच में भी 2 का गैप है। A और B के बीच में भी 2 का गैप है। F and D, F और D में 2 का गैप है। बचा C और G में 3 का गैप है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही सबसे अलग है, बाकी सब में 2 का गैप है, इस वाले में 3 का गैप है। नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन परचेज आफ्टर D। एज मैनी पर्सन परचेज प्रोडक्ट बिटवीन F और, जितने D के बाद उतने F और किसके बीच में है? D के बाद है 3, तो F और B के बीच में है 3, F एंड B। फिर हाउ मैनी पीपल परचेज द प्रोडक्ट बिफोर B। B से पहले कितना है? 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, नेक्स्ट, मेन आपका पजल बनाने में ही टाइम लगता है, बाकी ये 5 क्वेश्चन तो आपके फटाफट देख के ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी स्टेटमेंट्स है। x
ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन यू, इक्वल्स टू जेड, फिर इक्वल टू डब्ल्यू, फिर है आपका जेड, यू और वी। तो देखो एक्स, वाई और यू। अब यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, इसको इस तरह से बना लो, v की तरफ मुंह खुला है, v यहाँ आ गया और इस वाले में z की तरफ मुंह खुला है। मेरा ये तरीका होता है हमेशा करने का कि इस टाइप से मैं बना लेता हूँ। कंक्लूजन है v इज़ ग्रेटर देन w, v जो है वो ग्रेटर देन w है, नहीं है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, कह नहीं सकते हम कि ग्रेटर देन होगा या नहीं होगा। w इज़ लेस देन x, w इज़ लेस देन x, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें सर्टेन बोला हुआ है कि ये इससे बड़ा है, लेकिन बीच में इक्वल टू का भी साइन है, तो हम इसको डेफिनेटली नहीं कह सकते कि v जो है वो w से बड़ा होगा, ठीक है। चलो, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। नेक्स्ट है GHIEF, इसमें बोला G इज ग्रेटर देन F, ठीक है, बीच में ग्रेटर देन का साइन लग रहा है, कहीं उल्टा साइन नहीं है, इक्वल टू और सारी यही साइन है, तो ये बिल्कुल सही है। F इज़ इक्वल टू G, F इज़ इक्वल टू G नहीं होगा क्योंकि बीच में ये वाला साइन लगा हुआ, तो क्या आएगा, ओनली 1 इज़ ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ, अगर यहाँ पे ये और लगा होता, ठीक है, तो आपका क्या आता, ईदर 1 और 2, लेकिन अभी बीच में सर्टेनिटी दे रखी है कि हाँ भाई ग्रेटर देन है आई, ठीक है, ई से, और ई जो है वो बड़ा है एफ से, तो ये वाला ट्रू नहीं होगा, इसलिए हमें सिर्फ कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू को सिलेक्ट करा है। नेक्स्ट आपका है a लेस देन इक्वल टू b लेस देन c इक्वल्स टू d, c के इक्वल टू में है i और c की तरफ मुँह खुला है, और f। a इज़ लेस देन c, a इज़ लेस देन c बिल्कुल सही है, लेस देन ये बिल्कुल सही है। फिर आ जाएगा d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f, इस तरह से जाएगा ये, ठीक है, ग्रेटर देन है फिर इक्वल टू है, बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। फिर है हमारा L इज़ ग्रेटर देन A इक्वल्स टू N ग्रेटर देन C ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो क्या दिया हुआ, A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q नहीं है क्योंकि बीच में ये वाला आ रहा है, तो ये वाला गलत होगा। फिर आ जाएगा N इज़ लेस देन L, N इज़ लेस देन L, ये बिल्कुल सही है, लेस देन है और इक्वल टू है, बस इसका ऑपोजिट साइन नहीं आना चाहिए। अगर हमें लेस देन का साइन दिख गया और बीच में ये वाला साइन नहीं है इनके, फिर चाहे ये वाला आ जाए चाहे इक्वल टू आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें आपका बिल्कुल ट्रू होगा, ये ओनली 1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट है आपका ये वाला, ठीक है, किस में दे रखा है, ये OLT, L के साथ दे रखा है, तो JKL इक्वल्स टू M, फिर है L की तरफ मुंह खुला है O और L की तरफ मुंह खुला है T, तो J इज़ ग्रेटर देन L, J इज़ ग्रेटर देन L नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ उल्टे साइन है, तो हम नहीं बता सकते कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। O इज़ लेस देन M, O इज़ लेस देन M, ये भी ये सही नहीं है क्योंकि इक्वल टू का भी साइन लग रहा है, तो नन इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, इफ़ वी फॉर्म अ 4 letter मीनिंगफुल वर्ड बाय using 4th, 6th, 7th and 9th letter from left end of the word promotion, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो MTIN, तो एक बन जाएगा मिंट, ठीक है, दूसरा कोई वर्ड नहीं बनेगा, आपका मिंट ही बनेगा, MINT। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो थर्ड हो जाएगा आपका N, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W were born in 8 different months, January, April, May, August, September, October, November and December। 8 बंदे हैं, लेआउट बनाएंगे, 1 2, जितने बंदे बोले होते हैं, जैसे 8 हैं
तो हमें ये वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल ये 7 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और 7, आपके 8 का जो लेआउट है वो बन जाएगा। जैन, अप्रैल, देन मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे पहले। P was born in a month having even number of days। इसमें कितने हैं? 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31। P जो है वो कौन से में हुआ है? जो इवन डेज हैं। इवन डेज किस में है? 1 2 3, 3 में है तो 3 पॉसिबिलिटी बना लेंगे। काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो P, P एंड P। U was born 1 month before P। P से 1 मंथ पहले हुआ है, तो अप्रैल से 1 मंथ पहले कौन सा आता है आपका? मार्च आता है, लेकिन वो इसमें है नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये इस वाले में आएगा। तो नवंबर से 1 मंथ पहले होता है आपका अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर आ जाएगा आपका, यू यहाँ आ जाएगा। और सितंबर से पहले आता है अगस्त, तो यू आपका यहाँ आ जाएगा। एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर वी इज सेम एज वर बॉर्न आफ्टर डब्ल्यू। जैसे अगर v ऊपर से सेकंड पे है तो w नीचे से सेकंड पे होगा, ऐसे चलेंगे ये। v वॉज बॉर्न 3 months आफ्टर q। ठीक है, v जो है वो 3 months बाद हुआ है, किसके? q से 3 month बाद। q और v, सॉरी q पहले आएगा फिर v आएगा और बीच में 3 months का गैप आएगा। तो आप देख सकते हो कि जैन और आपका अप्रैल में 3 मंथ्स का गैप है। फिर आपका और किस में है? जून, जुलाई, अगस्त। मई और आपका अगस्त में है, लेकिन अगस्त में इसमें आ नहीं सकता। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, इस वाले में अगर हम देखें तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा और वी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वही कि एज मैनी पर्सन बिफोर वी एज आफ्टर डब्ल्यू। तो v ऊपर से सेकंड है तो w यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी बनाएंगे। इस वाले में देखो, एक बार q और v यहाँ पे, दूसरे वाले में q और v यहाँ पे। अब 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो w आपका यहाँ आ जाएगा, u यहाँ पे और p आपका यहाँ पे। 2 person were born between R and S, S who was born after R। तो 2 का गैप चाहिएगा, 2 बंदे, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। इस वाले में कहीं नहीं बन रहा, इस वाले में कहीं नहीं बन रहा। ठीक है, तो R जो है वो पहले आएगा और S बाद में आएगा। तो R हमारा, सॉरी, who was born after R। हाँ ठीक है, R यहाँ पे, S यहाँ पे, बचा कौन? P Q R S T बचा, तो T आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 10 फॉर्म अ ग्रुप। तो ऑड वन आउट बताना में क्यू आर यू टी डब्ल्यू है, क्यू आर टी और कौन सा था? क्यू आर यू टी डब्ल्यू, यू टी और डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू इवन मंथ में आ रहा है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ मंथ में आ रहा है, बाकी सारे ऑड में आ रहे हैं, सबके 31 डेज हैं, तो आपका W आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन Q एंड S। Q और S के बीच में कितना है? 1 2 3 4, तो हैं आपके 4। एज मैनी पर्सन बिफोर U इज द सेम, वही है, U जितना ऊपर से होगा उतना नीचे से और कौन सा है? तो U ऊपर से 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? P, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, R वॉज बॉर्न हाउ मैनी मंथ्स बिफोर W। तो R जो है वो W से कितने मंथ पहले है? R है मंथ और ये है नवंबर, तो आप मई है और नवंबर, तो काउंट करेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, 6 मंथ्स।
6 मंथ्स, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 6 मंथ्स आएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 3 मंथ्स गैप बिटवीन व्हेन क्यू एंड यू वर बॉर्न, क्यू और यू के बीच में 3 मंथ्स का गैप है, नहीं, उसमें ज़्यादा मंथ्स का है। हमें बताना क्या है, ट्रू का बताना है। क्यू वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू बी बॉर्न, क्यू जो है पहला वन, नहीं ये भी गलत है, क्यू सबसे पहले पैदा हुआ है। पी वॉज बॉर्न 2 पर्सन बिफोर डब्ल्यू, पी जो है डब्ल्यू से 2 पर्सन पहले है, बिल्कुल सही है, ठीक है, डब्ल्यू से पहले पहला और दूसरा, तो यही आ जाएगा। अगर हम बाकी देखें, एस वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, एस जो है वो सेप्टेम्बर में नहीं है, अक्टूबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। अगला है इन द नंबर 6 7 1 9 2 3 इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन डिजिट, इफ द डिजिट इज लेस देन 6 देन 2 इज एडेड टू द डिजिट ऑफ द गिवन डिजिट, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें जितनी भी डिजिट हैं अगर वो 5 से बड़ी हैं तो 3 माइनस होगा उसमें से, अगर 6 से छोटी हैं तो 2 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 3 4 3, ठीक है, फिर 9 है तो 9 में क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 है उसमें ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर आ गया 3 क्या है, 3 कम है 6 से तो उसमें 2 ऐड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मोर देन वंस के कौन कौन से अपेयर कर रहे हैं, 3 2 बार कर रहा है और एक 4 हमारा 2 बार कर रहा है, तो ओनली 3 and 4। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग alphanumeric symbol series carefully to answer the question. How many digits are there in the above arrangement which are immediately followed by a symbol and immediately preceded by a consonant? मतलब ऐसा कोई हमें डिजिट बतानी है, मतलब नंबर बताना है, प्रिसीडेड मतलब उससे पहले और फॉलोड बाय मतलब उसके बाद में तो कोई सिंबल होना चाहिए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब वोवल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिजिट देखेंगे, 2 है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, फिर हमारा सिंबल है, तो 1 आ गया, उसके बाद फिर से नंबर, पहले कॉन्सोनेंट फिर सिंबल, 2, फिर नंबर देखेंगे, कॉन्सोनेंट आया उसके बाद सिंबल नहीं है, फिर नंबर देखा उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, फिर नंबर देखा उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल, 3, फिर नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है, नंबर उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड ऑड वन आउट 2 7%, ठीक है, इसको मिटा लेंगे। क्या दे रखा है, 2 7%, ऐसे घूम के आया ये, फिर है P8 इस तरह से घूम के आया, फिर है M and 3 ऐसे घूम के आया, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, 2 सेम आगे 1 अलग है, मतलब यही ऑड वन आउट होगा। चेक कर सकते हैं, TH @ फिर है स्टार D और L, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑड वन आउट में आ जाएगा। अगला है इफ़ वी ड्रॉप ऑल द सिम्बल्स देन हाउ मैनी एलिमेंट्स बिटवीन 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 3rd डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, तो दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स है अगर हम सिम्बल्स को हटा दें तो 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 7 के बीच में, और 3rd डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, तो डिजिट 1 2 3 इन दोनों के बीच में बताना है, ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे अगर हम सिंबल्स को हटा दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो कितना आ गया, मोर देन 5। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ठीक है, एलिमेंट ही बताना, हाँ, हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। अब हमें बताना है अल्फ़ाबेट बताना है जिसमें फॉलोड बाय अ नंबर और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। तो हमें क्या देखना है,
सबसे पहले आ गया एफ, लेटर है, उससे पहले सिंबल है, फिर नंबर है, ठीक है। फिर एम आ गया, सिंबल है, नंबर है 2, ठीक है। उसके बाद लेटर देखें के है, नहीं, उससे पहले सिंबल नहीं है, ये आ गया एक और 3, ठीक है। उससे पहले सिंबल है, फिर लेटर है, ये आ गया एक और 4, ठीक है। तो कितने आ गए आपके? ऑप्शन नंबर ई 4, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 4। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है। कितने सिंबल्स ऐसे हैं जिनके पहले लेटर आ रहा है, हाँ, कितने सिंबल्स हैं जिनसे पहले लेटर है, उसके बाद क्या है? नंबर है। तो सबसे पहले सिंबल्स टारगेट करेंगे। इससे पहले लेटर है, नहीं है। इससे पहले लेटर है, नहीं है। इससे पहले लेटर है, बिल्कुल है, ये 1 आ गया। इससे पहले लेटर है, फिर नंबर है, बिल्कुल है, इसके बाद भी नंबर था, 2 आ गया। फिर एक अगला सिंबल है स्टार, उससे पहले लेटर नहीं है। अगला सिंबल है क्वेश्चन मार्क, उससे पहले लेटर है, फिर नंबर है, तो कितना आ गया? 4, ठीक है। इसका भी आंसर 4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। 6 पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। B is taller than D but shorter than A, who is not the tallest among all. B is taller than D but shorter than A, जो कि सबसे लंबा नहीं है। D is taller than E. F is taller than D but shorter than C, ठीक है। देखो F जो है वो इससे बड़ा होगा, D से बड़ा होगा, सॉरी, F जो है वो D से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे? C से। अब देखो A यहाँ पे है, अगर हम यहीं कहीं लगा दें F और C तो A सबसे टॉलेस्ट हो जाएगा, लेकिन A नहीं है टॉलेस्ट सबसे, तो सबसे टॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा? हमारा C, ठीक है। फिर A B F D E लगाना है हमें, तो A आपका यहाँ आ जाएगा। फिर है एज मैनी पर्सन आर बिटवीन C एंड F एज मैनी बिटवीन F एंड D, तो F हमें यहाँ रखना पड़ेगा, D हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, E यहाँ पे और B हमारा यहाँ पे। C और F में एक बंदा है, D और F में भी एक बंदा है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट इसका बन गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन C? C से छोटे कितने हैं? 1 2 3 4 5, मोर देन 4। If the sum of heights of F and B is 76 centimeter and sum of heights of F and D is 65 centimeter, what is the sum of the heights of B and D? देखो, if F is 12 centimeter taller than B, तो B plus 12 प्लस में B equals to 76, 2B कितना आ जाएगा आपका? 64, B आ जाएगा आपका 32, ठीक है। B आपका 32 आ गया, तो आपका जो F है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 44। फिर D कितना आ जाएगा? 65 माइनस 44, 1 2, 21 आ जाएगा आपका F, सॉरी D आ जाएगा आपका, D आ गया आपका 21, B था आपका 32। तो क्या बताना है? व्हाट इज द सम ऑफ हाइट्स ऑफ B एंड D? तो 32, ये आ गया 3 5, तो 53 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन A एंड F? A और F के बीच में कितने हैं? 0, नन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, R जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है J के। Q सिट्स 4 टू द राइट ऑफ R, 1 2 3, फिर आ गया Q। 4 पर्सन सिट बिटवीन A एंड S, A और S के बीच में 4 बंदे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे।
वरना ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। S for A for S. S sits 6 to the left of U. T sits exactly between S and U. देखो R sits second from one of the, R आ जाएगा second from the, ऐसे कर लो, एक R फिर R फिर J फिर एक का गैप फिर Q. M sits second to the right of U. M जो है वो U के second to the right है. M sits second to the right of U. A and U are immediate neighbor, are not immediate neighbor. A और U साथ साथ में नहीं बैठे हैं. K sits third to the right of A. K जो है वो third to the right of A है. और कुछ है R और इनके बारे में देखते हैं. R sits, Q sits, ठीक है. हाँ, one person sit between Q and A. तो A आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है. फिर है K sits third to the right of A. K sits third to the right of A. U जो है वो A के पास नहीं आ रहा, ठीक है. K sits third to the right of A. और कुछ है as many person left of K as many right of K. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस साइड भी 10 आएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. K बिल्कुल सेंटर में बैठा है, ठीक है. 4 पर्सन सिट बिटवीन A एंड S. A और S के बीच में 4 बंदे हैं. तो 1 2 3 4 यहाँ पे भी आ सकता है, इस साइड पे आ सकता है. 1 2 3 4, ठीक है. तो एक बार हम मान लेंगे S यहाँ पे है, फिर एक बार मान लेंगे हम कि R यहाँ पे आ गया, फिर J एक का गैप, फिर J फिर Q A 1 2 फिर K फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. A और S के बीच में 4 हैं, 1 2 3 4, तो S आ गया यहाँ पे. फिर बचे U और M, ठीक है. T सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन S एंड U. S और U के एग्जैक्टली बीच में बैठा है T. तो S आपका यहाँ आ सकता है, सॉरी T आपका यहाँ आ सकता है और U आपका यहाँ आ सकता है. फिर U और M में एक का गैप चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आएगा. S T बैठा है S और U के एग्जैक्टली बीच में. अगर हम इस साइड कहीं बैठाने की कोशिश करें तो फिर U, मान लो U यहाँ पे है, ठीक है. तो 1 2 3 1 2 3, तो T आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है. S 6 sits 6 to the left of U. 6 to the left of U, तो 1 2 3 4 5, तो S U आपका यहाँ आ गया, 2 का गैप T आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है. इस वाले में अगर हमने S यहाँ पे बैठाया था ना, एक लाइन हमसे मिस हो गई थी. S जो है वो U के 6 to the लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5, तो U आपका यहाँ पे आ गया 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, U आपका यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा. फिर 2 2, तो Q के साथ T ओवरलैप होगा, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है. तो ऊपर वाला ही हमारा सही तरीके से बन जाएगा. अब देखते हैं हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो. तो कितने बंदे बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बंदे बैठे हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ K विद रिस्पेक्ट टू T? तो है 1 2 3 4 5, 5th टू द लेफ्ट, 5th टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर A. अगला है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन J एंड S. J और S के बीच में कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं, 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Q सिट्स 5th फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. Q सिट्स 5th है ना, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6th आएगा, 5th नहीं है, ये वाला गलत है. 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड T, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है. K एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर्स. K एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर, ये भी सही है, ठीक है. तो सेकंड एंड
थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका इन द गिवन नंबर 479851326 व्हाट इज द रिजल्टेंट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड डिजिट्स। डिफरेंस बताना है। सम ऑफ इवन डिजिट आ जाएगा आपका 4 और 8 12 और 8 20। ऑड का देखिए तो 9 और 7 16 और 5 21 22 25 और आपका 25, दोनों का डिफरेंस आ गया 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस। 8 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर। 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। E sits second to the right of C. E sits second to the right of C. E sits second to the right of C. 2 persons sit between E and A. E और A के बीच में 2 बंदे। F is not immediate neighbor of G. B sits opposite to G. तो opposite में कौन कौन से बचा? एक ये बचा, एक ये बचा। इस वाले में एक ये बचा और एक ये बचा है, तो B और D, तो D और B। G sits second to the left of H. सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब एक का गैप होना चाहिए, तो बचा कौन सा? ये वाला और ये वाला। सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब G आपका यहाँ आ जाएगा और H आपका यहाँ आ जाएगा। D एंड H आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो यहाँ पे B आएगा और यहाँ पे D आएगा, तो B और यहाँ पे D, F आपका आ गया यहाँ पे। इसमें बोला F इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, तो ये वाला नहीं होगा। इस वाले में देखेंगे तो B और D यार, तो D और B, ठीक है। सेकेंड टू द लेफ्ट बोला है तो G आपका यहाँ आ जाएगा और आपका H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा D, बचा आपका F, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा अरेंजमेंट। क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। तो C है आपकी थर्ड टू द राइट और 1 2 3 4 5 5th टू द लेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर B। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन D एंड H व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ H। लेफ्ट ऑफ H से करेंगे तो 1 2 बंदे बैठेंगे, तो ऑप्शन नंबर B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, नहीं, गलत है। A डज नॉट फेस F, ये भी गलत है। E एंड D आर इमीडिएट नेबर्स, E और D आर इमीडिएट नेबर्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। Who sits immediate right of G। G के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? A, ऑप्शन नंबर A। Which of the following pair represent the immediate neighbor of B। तो इमीडिएट नेबर ऑफ B कौन है? इमीडिएट नेबर ऑफ B है H और C, ठीक है, C और H। इस ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज मत होना। G सिट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम B, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 का गैप है, लेकिन ये 3 पर्सन अवे है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C ही होगा। तो इस तरह से आपके जो क्लर्क में आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, आज हमने 35 के 35 डिस्कस करें हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप मेरे को बताना, मैं यही कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। सो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।